नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी है एक गांव की, जहां पे एक गरीब परिवार रहता था। ये गरीब परिवार अपना गुजारा मांग के करता था। गांव में काफ़ी भले लोग थे जो उसे खाना देते थे। इस परिवार का कोई संतान नहीं था, तो ये महिला जब भी खाना मांगने जाती थी तो वो घर में खेल रहे नन्हे बच्चों की तरफ से देखती रहती थी। पर जिनके बच्चों के सामने वो देखती थी उनको उसका घूरना पसंद नहीं आता था। ऐसे चलते गांव वालों ने सोचा कि इस महिला का तो कोई संतान है नहीं, कल को ये हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। और सबने मिलके ये डिसाइड किया कि हमें इसका कुछ करना पड़ेगा। गांव वालों ने उसे खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिला के देना शुरू कर दिया और एक दिन वो महिला मर गई। पुलिस आई, महिला की जांच की और पता चला कि वो महिला गर्भवती थी। गांव वालों को समझ में आ गया था कि वो महिला बच्चों को क्यों देखती थी, क्योंकि उसके घर में भी एक नन्ही सी जान थोड़े महीनों में आने वाली थी। गांव वालों को अफसोस होने लगा, पर कभी ना कोई पकड़ा गया ना कोई सामने आया। कुछ फील हुआ। ये कहानी का सीधा ताल्लुक है केरल के मलप्पुरम गांव में हुए हाथी के साथ हादसे से। तो वो महिला से मेरा मतलब उस हाथी का था, वहाँ के गांव वाले थे। खाने से मेरा मतलब अनानास था और बच्चे खेतों का। वहाँ के गांव वाले अपने खेतों को जंगली सूअर से बचाने के लिए अनानास को विस्फोटक पदार्थ से भर के ऐसे रखते हैं। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था और गलत हुआ है। ये सबकी नज़र में तब आया जब मोहन कृष्णन नाम के एक फॉरेस्ट ऑफिसर ने अपनी फेसबुक पेज पे इस हथनी के बारे में पोस्ट लिखी। पहली बार वो हथनी मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में 23 मई को देखी गई थी। वहाँ के स्थानीय लोगों ने तुरंत ही फॉरेस्ट ऑफिस में जानकारी दे दी थी कि प्राइवेट इलाके में एक हथनी देखी गई है। 24 मई को उनको खबर मिलती है कि वो वेलियार नदी में पानी पीने आई है। इससे उनको एक अंदाज़ा लग चुका था कि उसे किसी ने खाने के लिए अनानास दिया है जो बारूद से भरा हुआ था और वो उसके मुंह में ही फट चुका था, जिससे उसका निचला जबड़ा, गला और मुंह बुरी तरह से घायल हुए हैं। ये बारूद से भरे अनानास का प्रयोग वहाँ के लोग अपने खेतों को जंगली सूअरों से बचाने के लिए खेतों के आसपास रख के करते हैं। पर ऐसा माना जा रहा है कि ये अनानास किसी ने जानबूझकर उसे खाने के लिए दिया था। इसके सिर्फ 2 कारण हैं। हाथी से अपने खेतों की सुरक्षा करना चाहता था, या तो हाथी का शिकार, जैसे गुजराती में कहते हैं, हाथी जीवे तो लाख नो, मरे तो 1.25 लाख नो। जबड़ा और मुंह घायल होने के कारण वो चाहकर भी कुछ नहीं खा सकती थी। हम सब जानते हैं कि एक ठीक जानवर से एक घायल जानवर कितना खतरनाक होता है, बट उस हाथी ने ना तो घायल होने से पहले ना घायल होने के बाद किसी को नुकसान पहुंचाया। सीधी नदी में जाके 3 दिन तक वहां खड़ी रही और जलन कम करने के लिए उसने अपना मुंह नदी के पानी में डुबाए रखा। 3 दिन लगातार 3 दिन तक वो नदी में भूखी खड़ी रही और गर्भवती होने के कारण वो और कमजोर होती गई। उसके बाद अन्य अधिकारियों ने 2 पालतू हाथी की मदद से उसे बाहर निकालने की भी कोशिश की, बट तब तक उसका अंतिम समय आ चुका था और वहीं उसने अपना दम तोड़ दिया। एक जानवर हमें इंसानियत सिखा गया। जो भी हुआ गलत हुआ, बट इसका उपाय क्या है? क्या सोशल मीडिया पे 2 दिन इसको शेयर करके हम आगे बढ़ जाएंगे? क्या हमें सिर्फ इसलिए फील हुआ क्योंकि वो गर्भवती थी? ये क्रूरता अब हमें किस तरफ ले जा रही है? जिस दुनिया में इंसान के जान की कोई कीमत नहीं है, वहाँ इन जानवरों के जान की तो क्या ही कीमत होगी। इस हाथी का मरना उतना ही गलत था जितना उस हिरन का मरना था, या उस शेर का मरना था, या बालघर में साधु का मरना था, या अमेरिका में उस बंदे का मरना था।
एक तरफ हम एनिमल प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, उनको खाते हैं, और दूसरी तरफ हम इस हाथी के मरने पे आंसू बहाते हैं। तो ये हम उसकी मौत का एक तरह से मजाक ही उड़ा रहे हैं। ज़िंदगी में अपने कभी एक पौधा भी नहीं उगाया, ना उनको मुर्गी या बकरी को खाते हुए कभी कोई ख्याल आया, और दूसरी तरफ वो ये पोस्ट डाल रहे हैं भाई उनको जस्टिस चाहिए इस हाथी के लिए। छोड़ो, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें जब एक हाथी के बच्चे को पता चलता है कि एक इंसान डूब रहा है तो उसने क्या किया। कुछ पंक्तियों के साथ आपको छोड़े जाऊंगा। कब तक प्रकृति ऐसे जुर्म सहेगी, कि कब तक प्रकृति ऐसे जुर्म सहेगी, और कब तक हम ऐसे ही लापरवाह रहेंगे। जब कुदरत अपना रौद्र रूप दिखाएगी, सारे आविष्कार धरे के धरे रह जाएंगे। प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं हम, प्रकृति के उसूलों को तोड़ नए असूल बनाने में जुट गए हैं हम। क्या प्रकृति माफ़ करेगी हमें? कब तक बचेंगे उसका कानून तोड़ के हम? कि रुक जाओ, अभी भी समय है, अगर आज ना रुके तो कल बर्बाद कर देंगे हम। जाने अनजाने प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं हम। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिए, और आप लोगों के शहर में कोई ऐसी संस्था हो जो ऐसे स्ट्रे एनिमल की मदद करती हो तो जाके उसे हेल्प करिए, और प्रण लें कि एक पौधा ज़रूर लगाएं। वंदे मातरम। जय हिंद।